हिंदू धर्म में 16 संस्कारों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इन्हीं संस्कारों में से एक है जनेऊ संस्कार। क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा का सिर्फ धार्मिक लिहाज से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक लिहाज से भी बहुत महत्व है। साधारण भाषा में जनेऊ एक ऐसी परंपरा है जिसके बाद ही कोई भी पुरुष पारंपरिक तौर से पूजा या धार्मिक कामों में भाग ले सकता है। प्राचीन काल से जनेऊ पहनने के बाद ही बालक को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलता था। जनेऊ को उपवीत, यज्ञसूत्र, व्रतबंध, बलबंध, मोनीबंध और ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं। वेदों में भी जनेऊ धारण करने की हिदायत दी गई है। इसे उपनयन संस्कार कहते हैं। उपनयन का अर्थ है पास या निकट ले जाना। यहाँ पास ले जाने से तात्पर्य ब्रह्म यानी कि ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाने से है। यज्ञोपवीत शब्द यज्ञ और उपवीत इन दो शब्दों से बना है, जिसका अर्थ है यज्ञ को प्राप्त करने वाला, अर्थात जिसको धारण करने से व्यक्ति को सर्वविध यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यज्ञोपवीत धारण किए बिना किसी को वेद पाठ या गायत्री जप का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। उपनयन उपर्युक्त संस्कार का पर्यायवाची शब्द है, जिसका अर्थ होता है ऐसा संस्कार जिसके द्वारा बालक को गुरु के समीप ले जाया जाता है। यज्ञोपवीत को ही ब्रह्म सूत्र कहते हैं, क्योंकि इस सूत्र के पहनने से व्यक्ति ब्रह्म के प्रति समर्पित हो जाता है। यह बल, आयु और तेज को देने वाला सूत्र है। यज्ञोपवीत को व्रतबंध भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पहनने से व्यक्ति अनेक प्रकार के व्रत नियमों में बंध जाता है, वह दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाता है। इसे मौजी बंधन भी संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि उपनयन संस्कार में मूज मेखला ब्रह्मचारी के कमर पर बांधी जाती है। यज्ञोपवीत स्वदेशी सूत्र से शास्त्रीय विधि द्वारा हाथ से बनाया जाए। ब्रह्मचारी 3 धागे वाली जनेऊ पहने व विवाहित पुरुष 6 धागे वाली जनेऊ पहने। यज्ञोपवीत हमेशा बाएं कंधे पर से पहने। यज्ञोपवीत टूट जाने पर, घर में किसी की जन्म या मृत्यु हो जाने पर, श्रावणी कर्म, सूर्य चंद्र ग्रहण के बाद, क्षौर कर्म के पश्चात, स्नान पूर्वक विधि के साथ यज्ञोपवीत अवश्य बदलना चाहिए। जनेऊ क्या है? आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बाएं कंधे से दाएं बाजू की ओर एक कच्चा धागा लपेटे रहते हैं। इस धागे को जनेऊ कहते हैं। जनेऊ 3 धागों वाला एक सूत्र होता है। इसे संस्कृत भाषा में यज्ञोपवीत कहा जाता है। यह सूत्र से बना पवित्र धागा होता है, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर और दाएं भुजा के नीचे पहनता है। यानी इसे गले में इस तरह डाला जाता है कि यह बाएं कंधे के ऊपर रहे। जनेऊ में मुख्य रूप से 3 सूत्र होते हैं। हर सूत्र में 3 धागे होते हैं। पहला धागा, इसमें उपस्थित 3 सूत्र त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के प्रतीक होते हैं। दूसरा धागा देवऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण को दर्शाता है। और तीसरा, यह सत्व, रज और तम का रूप है। चौथा, यह गायत्री मंत्र के 3 चरणों को बताता है। पांचवा, यह 3 आश्रमों का प्रतीक है। संन्यास आश्रम में यज्ञोपवीत को उतार दिया जाता है। यज्ञोपवीत के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं। इस तरह कुल तारों की संख्या 9 होती है। यह 9 धागे, 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंख,
2 कान, मल और मूत्र के 2 दरवाजे, इन सभी को विकार रहित रखने के लिए होते हैं। यज्ञोपवीत में 5 गांठ लगाई जाती है, जो ब्रह्म, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। यह 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मों को भी बताती है। यज्ञोपवीत बाएं कंधे के ऊपर से आता है और नाभि का स्पर्श करता हुआ कटि तक ही पहुंचे, न इससे नीचे न इससे ऊपर। इसकी मोटाई सरसों की फली की तरह होनी चाहिए। ब्रह्म ग्रंथ के बारे में कहा गया है कि संसार में प्रायः यह परिपाटी प्रसिद्ध है कि जब तक हम किसी वस्तु को विशेष रूप से स्मरण रखना चाहते हैं तो उसके लिए कपड़े में एक गांठ लगा लिया करते हैं। गांठ बांध लेना ऐसे ही अर्थ में एक प्रसिद्ध लोकोक्ति बन गई है। फलतः ब्रह्म प्राप्ति रूप चरम लक्ष्य की स्मारक की ब्रह्म सूचक यह ग्रंथ ब्रह्म ग्रंथ कहलाती है। ब्रह्म ग्रंथ के ऊपर अपने गोत्र प्रवराज के भेद से 1, 3, 5 गांठ लगाने की कुल परंपराएं होती हैं। यज्ञोपवीत की लंबाई धारण करने वाले के 96 अंगुल होती है। इसका अभिप्राय यह है कि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विधाओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्यक मिलाकर कुल 32 विधाएं होती हैं। यज्ञोपवीत के 3 धागे त्रिगुणात्मक शक्ति से युक्त यज्ञोपवीत को कर वेदत्रयी ऋग, यजु, साम की रक्षा करती है। यह तीनों लोकों पृथ्वी, अंतरिक्ष, जौ की प्रतीक है। सनातन धर्म में 3 प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं। यज्ञोपवीत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में सत्व, रज, तम तीनों गुणों की सगुणात्मक वृद्धि करते हैं। इसके 3 तंतु बल, वीर और ओज को बढ़ाने वाले हैं। इन धार्मिक व्याख्याओं के अतिरिक्त लौकिक व्यवहार में यज्ञोपवीत के 3 सूत्र व्यक्ति को 3 प्रकार के कर्तव्य के प्रति बांधते हैं। पहला तंतु स्वयं के प्रति पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहना, रोज गायत्री जपना, गुरु की सेवा करना, संयमित जीवन जीना, खुद भिक्षा मांगना व गुरु ग्रह का भी पालन पोषण करना। दूसरा तंतु माता के प्रति समर्पण एवं कर्तव्य पालन का स्मरण कराता है। तीसरा तंतु पिता के प्रति समर्पण एवं कर्तव्य निष्ठा का बोधक है। विवाहित व्यक्ति 6 धागे का जनेऊ धारण करता है। ब्रह्मचारी का विवाह हो जाने पर उसके कर्तव्यों की सीमा त्रिगुणात्मक रूप से और बढ़ जाती है। पहला तंतु पत्नी का है। विवाह के पश्चात पत्नी की संपूर्ण मान मर्यादा, आजीविका व रक्षा का दायित्व गृहस्थ व्यक्ति का हो जाता है। द्वितीय तंतु सासू के प्रति कर्तव्य पालन है तथा तृतीय तंतु ससुर के प्रति निष्ठा एवं कर्तव्य पालन का स्मरण कराता है। यह यज्ञोपवीत के 6 धागों की लौकिक गवेषणा है। विवाह के पश्चात अनेक प्रकार के श्रौत, स्मार्त, धार्मिक कृत्यों का अधिकारी हो जाता है। गृह सूत्रों के अनुसार ये कर्म सपत्नीक किए जाते हैं, अतः इन धर्मानुष्ठानों में 2 यज्ञोपवीत चाहिए। अब हम आपको वैज्ञानिक इसकी व्याख्या करते हैं। वैज्ञानिक रूप से जनेऊ धारण करने के कई लाभ हैं। धार्मिक रूप से नित्य कर्म से पहले जनेऊ को कानों पर कस कर 2 बार लपेटना अनिवार्य है। दरअसल ऐसा करने से कान के पीछे की 2 नसें, जिसका संबंध पेट की आंतों से होता है, आंतों पर दबाव डालकर उसको पूरा खोल देती है।
जिससे कब्ज की समस्या नहीं होती और शरीर स्वस्थ रहता है। कान के पास ही एक नस से मलमूत्र विसर्जन के समय कुछ द्रव्य निकलता है। जनेऊ उसके वेग को रोक देती है, जिससे कब्ज, एसिडिटी, पेट से संबंधित रोग, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज सहित अन्य संक्रमण नहीं होते। जनेऊ पहनने वाला व्यक्ति नियमों में बंधा होता है। वह नित्य कर्म के बाद अपनी जनेऊ उतार नहीं सकता जब तक वह हाथ पैर धोकर कुल्ला न कर ले, मुंह न धो ले। इसलिए वह अच्छी तरह से अपनी सफाई करके ही जनेऊ कान से उतारता है। यह सफाई उसे दांत, मुंह, पेट के रोगों सहित जीवाणुओं से बचाती है। जनेऊ का सबसे ज्यादा लाभ हार्ट पेशेंट को होता है। लघु शंका के समय जनेऊ दाएं कान पर लगाए जाने का धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व है। ब्राह्मण के दाहिने कान में देवताओं का निवास है, अतः पवित्रता के महान केंद्र पर जनेऊ रखने का विधान शास्त्रीय मर्यादाओं के अनुकूल है। आयुर्वेद के अनुसार लोहित का विशेष नाड़ी दाहिने कान से होकर मनुष्य के मलमूत्र द्वार तक पहुंचती है। यदि दक्षिण कान की इस नाड़ी को थोड़ा सा हाथ से दबा दिया जाए तो व्यक्ति का मूत्र स्वतः ही खुल जाता है। पाठशालाओं में गुरुजी के द्वारा बच्चों के कान दबाने पर यह हरकत प्रायः देखी जाती है। इस नाड़ी का अंडकोश से भी सीधा संबंध है। हार्निया नामक बीमारी की रोकथाम के लिए आज भी डॉक्टर लोग इस कान को ही नाड़ी की जगह छेद करते हैं। अतः वैज्ञानिक रीति से यह प्रमाणित है कि इस कान को जनेऊ द्वारा वेष्टित करने से व्यक्ति को मूत्र एकदम साफ व सरलता के साथ आखिरी बूंद तक उतर जाता है तथा व्यक्ति को मूत्र संबंधी रोग नहीं होते। दोनों कानों पर यज्ञोपवीत के वेष्टन से नाड़ियां जागृत होकर संचेष्ट हो जाती हैं। इस कारण से ऋषि लोग सर्वांग रूप से वीर्य का संरक्षण करते थे और यज्ञोपवीत की पवित्रता भी बनी रहती थी। दोनों कानों पर यज्ञोपवीत के वेष्टन से व्यक्ति मधुमेह, प्रमेह, डायबिटीज व मलमूत्र दोषजन्य भयंकर रोगों से बच सकता है। प्राचीन तपस्वी सप्तऋषि तथा देवगण कहते हैं कि यज्ञोपवीत ब्राह्मण की महान शक्ति है। यह शक्ति अत्यंत शुद्ध, चरित्रता और कठिन कर्तव्य परायणता प्रदान करने वाली है। यज्ञोपवीत न तो मोतियों का है और न सोने का है, फिर भी यह ब्राह्मणों का आभूषण है। इसके द्वारा देवता और ऋषियों का ऋण चुकाया जाता है। यज्ञोपवीत परम पवित्र है। प्रजापति ईश्वर ने इसे सबके लिए सहज ही बनाया है। यह आयुवर्धक, स्फूर्तिदायक, बंधन से छुड़ाने वाला और पवित्रता देने वाला है। यह बल और तेज भी देता है। इस यज्ञोपवीत के परम श्रेष्ठ 3 लक्ष्य हैं: सत्य व्यवहार की आकांक्षा, अग्नि के समान तेजस्विता और दिव्य गुणों की पवित्रता इसके द्वारा भली प्रकार प्राप्त होती है। ब्राह्मणों को चाहिए कि सदा यज्ञोपवीत पहने और शिखा में गांठ लगाएं। बिना शिखा और बिना यज्ञोपवीत वाला जो धार्मिक कर्म करता है वह निष्फल हो जाते हैं। यज्ञोपवीत न होने पर द्विज को पानी तक नहीं पीना चाहिए। जब बच्चों का उपनयन संस्कार हो जाए तभी शास्त्र की आज्ञानुसार उनका अध्ययन शुरू करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह तीनों द्विज कहलाते हैं, क्योंकि यज्ञोपवीत धारण करने से उनका दूसरा जन्म होता है। पहला जन्म माता के पेट से होता है और दूसरा जन्म यज्ञोपवीत संस्कार से होता है। यज्ञोपवीत धारण करते समय जो वेदारंभ कराया जाता है वह गायत्री मंत्र से कराया जाता है। प्रत्येक द्विज को गायत्री मंत्र जानना उसी प्रकार अनिवार्य है जैसे कि यज्ञोपवीत धारण करना। यह गायत्री यज्ञोपवीत का जोड़ा ऐसा ही है जैसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, प्रकृति ब्रह्मा, गौरी शंकर, नर्मदा का जोड़ा है। दोनों के सम्मिश्रण से ही पूर्ण इकाई बनती है। जन्म सूतक, मरण सूतक,
मलमूत्र त्यागते समय कान पर यज्ञोपवीत चढ़ाने से भूल होने के प्रायश्चित में उपाकर्म से 4 मास तक पुराना हो जाने पर, कहीं से टूट जाने पर जनेऊ उतार देना चाहिए। उतारने पर उसे जहां तहां नहीं फेंका जाना चाहिए, वरन किसी पवित्र स्थान पर, नदी, तालाब या पीपल जैसे पवित्र वृक्ष पर विसर्जित करना चाहिए। बाएं कंधे पर जनेऊ इस प्रकार धारण करना चाहिए कि बाएं पार्श्व की ओर न रहे। लंबाई इतनी होनी चाहिए कि हाथ लंबा करने पर उसकी लंबाई बराबर बैठे। ब्राह्मण बालक का उपवीत 5 से 8 वर्ष तक की आयु में, क्षत्रिय का 6 से 11 तक, वैश्य का 8 से 12 वर्ष तक की आयु में यज्ञोपवीत करा देना चाहिए। ब्राह्मण का बसंत ऋतु और क्षत्रिय का ग्रीष्म में, वैश्य का उपवीत शरद ऋतु में होना चाहिए। ब्रह्मचारी को 1 तथा गृहस्थ को 2 जनेऊ धारण करना चाहिए।